तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बता देना चाहूँगा कि इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को पैसेज बताने वाला हूँ। और जैसा कि देख पा रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर आऊँ। लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी है और मैथ्स दी कॉलम भी है। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड के यहाँ ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैसेज की ओर बढ़ेंगे क्योंकि पैसेज ही आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैसेज आ गया तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स दी कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में चैप्टर वाइज कवर कर रहा हूं। तो भी उधर आपका चैप्टर वाइज कवर हो रहा है और इधर आपका पैसेज भी कवर हो रहा है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मैथ्स दी कॉलम, सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो पैसेज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हर एक वीडियो में मैं एक पैसेज इंपॉर्टेंट उठा ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम तक बेहतर तैयारी हो पाए आपकी। तो चलिए पैसेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसेज सॉल्व करेंगे। देखिए, पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशन, ये जो मैं पैसेज उठाऊँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है 2022 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है 30% सिलेबस से कट हो गया है, जो बचा हुआ है 70% उसी का ये पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले पैसेज जब भी आ जाए आपके एग्जाम में, पैसेज को कम से कम 2 या 3 बार रीड करना पड़ता है। 2 या 3 बार रीड करने से हमारे दिमाग में ये इमेज बन जाता है कि मतलब ये कंडीशंस क्या कहने वाला है पैसेज। इसके बाद उसके नीचे जो आंसर आता है उसके अनुसार हम आंसर देते हैं इसमें से। तो चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग के साथ पढ़ लेता हूँ। एक बार तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को, 2-3 बार अपने घर पढ़ के, मतलब कि जब एग्जाम में आए घर पढ़ लीजिएगा और जब एग्जाम में आए तो एग्जाम में भी 2-3 बार आपको पढ़ के तब एग्जाम में आंसर आपको देना है। जैसे लिखा है कि नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, द corn was totally destroyed, the flower were gone from the plant, Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The help has more nothing. This year we will have on corn. That night was a sorrowful on. इसके बाद नीचे, all our work for nothing, there is no who can help us, we will all go hungry this year. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है पैसेज है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। पैसेज हमने रीड डाला है, नॉट से लेके और हंग्री दिस ईयर तक, यहाँ तक पैसेज है। और अच्छे से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये पैसेज है। ठीक है, अब पैसेज के बाद इसमें 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि व्हाट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एक एक लाइन का आंसर देना होता है। तो आंसर देखेंगे कि द कॉर्न फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड, नष्ट क्या हो गया, तो जो उसकी फसल थी वही तो नष्ट हुई। तो द कैन फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न मतलब उसकी अनाज पूरा के पूरी तरह से क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर कितना सिंपल है, एक लाइन में आंसर देना था और कंप्लीट हो गया आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। यहाँ पे दूसरा है कि व्हाट डिड लेंचो से टू हेल्प हिज सन्स। व्हाट डिड लेंचो से टू हिज सन्स, जो लेंचो था अपने बेटे से क्या कहा। ठीक है, तो इसका आंसर इस स्लिप में मिलेगा दूसरे का। इसको हटा देता हूँ पहले वाले स्लिप को। यहाँ देखिए क्वेश्चन था कि व्हाट डिड लेंचो से टू हिज सन्स, लेंचो ने अपने पुत्र से क्या कहा। तो लेंचो टू हिज सन्स, लेंचो ने अपने सन्स कहा, बेटे से कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल्ड हैड लेफ्ट नथिंग। ठीक है, लेंचो से टू हिज सन्स, a plague of locusts would have left more than this, the hell had left nothing। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है which thing was
वर्स देन प्लेग ऑफ लोकर्स? विच थिंग वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ लोकर्स? तो इसका आंसर एक लाइन में लिखना है आपको कि द हेल स्टॉर्म वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ लोकर्स। सिंपल, एक लाइन में इसका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे कि द हेल स्टॉर्म वाज वर्स देन द प्लेग ऑफ लोकर्स। इतना आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द स्टॉर्म हैड पास्ड? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेल स्टॉर्म हैड पास्ट? क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब पैसेज का लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ नाइट वाज दैट वन? What kind of a night was that one? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि that night was a sorrowful one. That night was a sorrowful one. इसका हो जाएगा आंसर। तो जैसा कि आपने देखा कि 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पैसेज से पूछा था और ये सारे के सारे आंसर उसी पैसेज में से देना था और हमने अच्छे तरीके से इसको कवर करने की कोशिश किया है और अच्छे तरीके से सीरियल बाय सीरियल हमने लिख दिया। इसका आंसर क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी कितना 5। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सॉ हिज फील्ड कवर्ड विथ द सर्टेन ऑफ रेन? कह रहा है कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सॉ हिज फील्ड कवर्ड विथ द सर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे लिखना होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर पहला के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर लिखेंगे कि लेंचो फेल्ट सो satisfied when he saw his fields covered with the certain of rain. He thought that he would get good harvest and earn a good amount of money. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न को नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, ये सभी 30% कट हो गया है, जो बचा हुआ है वही पाठ पढ़ रहे हैं, तो इसमें से ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पहला कवर हो गया ना, इसको हटाओ। क्वेश्चन में दूसरा यहाँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को कराया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरा देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिस्टेयर? ठीक है, डिस्टेयर। अब इसका आंसर कैसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे बाय मेंटेनिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिस्टेयर मंडेला इज रेफरिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थेड फॉलोड in South Africa. This means that there was racial segregation based on color, due to which the blacks suffered a lot. This policy created a deep and lasting wound in South Africa, and its people, they were not allowed to demand freedom and did not have any rights. ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आई होप आपने अच्छे तरीके से लिख लिया होगा इसको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा कंप्लीट हो गया ना, इसी तरह आपको नोट करना है। और जस्ट इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, तीसरे की तरफ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिखना चाहिए क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, डिस्क्राइब योर व्यूज about Mr. Kissing as a teacher. Describe your views about Mr. Kissing as a teacher. तो देखिए क्या आंसर लिखेंगे, वेरी
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे कि मिस्टर किसिंग लाइक मोस्ट टीचर्स seem to be a strict teacher, but he actually believes in taking action with good intention and for the development of children. He tries to control any bad habit of talking too much. However, soon as he is convinced that her habit does not affect her studies, he overlooks any shortcoming. ठीक है, तो इतना आंसर आपको यहाँ से मिस्टर किसिंग लाइक मोस्ट टीचर से लेके और यहाँ पे शॉर्ट कमिंग तक ये आंसर पूरा का पूरा किसका है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे विद्यार्थी। सभी प्रश्न आपको याद हो जाने चाहिए ईमानदारी से, ठीक है, तब तो 90+ मार्क्स आप अच्छा ला पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे या इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा एग्जाम में ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स। डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि द बेकर्स हैड अ पेकुलियर ड्रेस अर्लियर नोन एज द कबाई। इट वाज अ 1 पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग के बाद कुछ पार्ट इसमें है, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। रीचिंग आपने नोट कर लिया। रीचिंग के बाद डाउन टू द knees. These also were a shirt and trousers which were shorter than full length one and longer than half pant. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब यहाँ से यहाँ पूरा लिख लीजिए, नोट हो गया ना, बैठा दूँ स्लिप को। चलिए, तो यहाँ तक था क्वेश्चन नंबर 4। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हमने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद वोकैबुलरी पढ़ेंगे, मैच द कॉलम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ इज द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी अवार्डेड इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। तो द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया बाय awarding the Kurg regiment with the most number of gallantry awards. Besides, the Kurgis are the only Indians allowed to carry guns without a license. ठीक है, अरे सॉरी, लाइसेंस। The first chief of the India Army, General Kariappa, was also a Kurgi. ठीक है, तो यहाँ से लेके द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड और यहाँ तक आल्सो अ कुर्गी तक, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आंसर आपको जो दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 5 हमने महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए कौन रोकता है आपको 90+ मार्क्स लाने चाहिए। डेली वीडियोज़ आती हैं, डेली वीडियोज़ आपको सभी वीडियोज़ को देखना है, याद करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, मतलब हमने 5 महत्वपूर्ण आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दिया और अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को, नो डाउट होना चाहिए। अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे क्या, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। देखिए देखिए हेडिंग हमने अच्छे तरीके से लिखा है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो वो जो होता है क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू द वर्ड्स इन लिस्ट बी। कह रहा है कि लिस्ट ए में जो वर्ड दिया है उसको लिस्ट बी से क्या कीजिए, मिलान कीजिए, वो भी सही। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको एकदम ऐसे पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। लिस्ट ए में जैसे देख पा रहे हैं गेदर है, कॉन्फिडेंस है, फर्स्ट है और व्रिंकलिंग है। ठीक है, इसी तरह लिस्ट बी में हैंडफुल है, सिंक है, कलेक्ट है और फैथ है। अब लिस्ट ए का मिलान करना हमसे किसको, लिस्ट बी से करना है। ठीक है, लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से कि गेदर इनसे किस में मिलेगा, कॉन्फिडेंस इन चारों में से किससे मिलेगा, फर्स्ट किन से मिलेगा और विंकलिंग किससे मिलेगा। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, बताना है। तो ये आप लोगों को एक बात बता दूं कि एग्जाम में इस तरह तीर लगा के नहीं बताना है, आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है, ऐसे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। आंसर ऐसे लिखना हो तो क्वेश्चन था और आंसर ऐसे, जैसे गेदर है तो गेदर मिल जाएगा कलेक्ट से, तो गेदर के सामने इसका आंसर लिखना है, गेदर के सामने क्या हो जाएगा आंसर, इसका कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस का आंसर उसके सामने क्या हो जाएगा, फैथ हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह फर्स्ट का जो आंसर होगा वो हैंडफुल, तब उसके आगे उसका आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए हेडिंग जैसे हमने आंसर लिखा, लिख के अब सारे से लिखना है। फिर व्रिंकलिंग है, व्रिंकलिंग का श्रिंक हो जाएगा तो उसके आगे उसका आंसर श्रिंक हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो भी क्वेश्चन है होगा मैथ दी कॉलम को उसके सामने आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि तीर लगाए मिलान करने तो नंबर कट जाता है, बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, आराम से उतार लीजिए। गेदर का कलेक्ट, कॉन्फिडेंस का फेथ, फर्स्ट का हैंडफुल, रिंकलिंग का श्रिंक, हो गया कंप्लीट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स दी कॉलम को कवर करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज आप लोगों को बताया, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताया और मैथ्स दी कॉलम एक बताया। तो इतना चीज़ इस वीडियो में कवर किया गया जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह चैनल पर हमारे डेली वीडियोज़ हर एक सब्जेक्ट की आती है और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना है। सारे प्ले लिस्ट को खोलकर उसमें बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, और उसको सारे वीडियोस को देखकर और नोट करके याद कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।